हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि साल 2025 में मल्टी कैप कैटेगरी में दो बेस्ट पॉसिबल स्कीम्स वो कौन सी होंगी जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टी कैप फंड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, किसको मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड इन दी एंड एनालाइज करके बताऊंगी आपको वो दो स्कीम्स साल 2025 के लिए जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इन द मल्टी कैप कैटेगरी। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना करते। सबसे पहले समझेंगे मल्टी कैप फंड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। मल्टी कैप फंड्स म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरी है जो अपना पैसा बांट के लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में बांट के अपना पैसा लगाती है। सेबी के रूल्स के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स को 25% अपना पोर्टफोलियो हर एक कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होगा। बाकी बचा हुआ 25% वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फंड्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें फंड मैनेजर के पास एक ईज रहती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो डाइवर्सिफाइड एलोकेशन कर सकता है दो ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए। पहला, मिनिमाइज करना हो रिस्क, दूसरा मैक्सिमाइज करने हो रिटर्न्स। ये ध्यान में रखते हुए कि इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इन्वेस्टर के क्या गोल्स हैं, फंड मैनेजर डाइवर्सिफाइड एलोकेशन कर सकता है। इन फंड्स की एक खासियत यह है कि इसमें हर कैटेगरी का आपको एक्सपोजर देखने को मिल सकता है। जैसे कि लार्ज कैप स्टेबल रिटर्न्स देता है और उनमें रिस्क कम होता है, तो लार्ज कैप का कम रिस्क और स्मॉल कैप और मिड कैप के अग्रेसिव रिटर्न्स दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ आपको इन फंड्स में देखने को मिल जाएगी। मल्टी कैप फंड्स लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं एंड डाइवर्सिफिकेशन की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में इनमें रिस्क कम होता है। अब किसको इन्वेस्ट करना चाहिए मल्टी कैप फंड्स में? मल्टी कैप फंड्स आइडियली उन लोगों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बियॉन्ड ट्रेडिशनल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसके बियॉन्ड अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। आइए एक ग्राफ की मदद से समझाती हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप के रिटर्न्स में क्या डिफरेंस आ जाता है। आपको अपनी स्क्रीन पे ग्राफ नजर आ रहा होगा जिसमें मल्टी कैप का जो इंडेक्स है BSE 500 TRI, उसके 7 साल के रिटर्न है 13.14% के। BSE लार्ज कैप TRI उसके रिटर्न है 12.49% के। BSE मिड कैप TRI जो मिड कैप का बेंचमार्क इंडेक्स है उसके रिटर्न है 14.60%। BSE स्मॉल कैप TRI जिसका रिटर्न है 15.60%। यानी कि जैसा आप देख सकते हैं मल्टी कैप्स के इंडेक्स ने लार्ज कैप के इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स दिए हैं, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स से कम रिटर्न्स दिए हैं। तो नाउ दैट यू नो कि ये फंड एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्या इनका पोटेंशियल होता है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आइए समझते हैं इस वीडियो का सबसे क्रूशियल पार्ट, पॉसिबली वो दो बेस्ट स्कीम्स जिसमें आप साल 2025 में मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में टोटल 29 स्कीम्स हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसमें से दो बेस्ट पॉसिबल स्कीम्स निकालने के लिए हम एक सिस्टमैटिक फिल्टरिंग प्रोसेस यूज करेंगे बेस्ड ऑन आवर इंटरनल रिसर्च मैट्रिक्स, जिसे हम द रिवर्स पिरामिड मेथड भी कहते हैं। और अगर आपने इससे पहले की मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी तो आपको इस फिल्टरिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। तो रिवर्स पिरामिड मेथड के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे हमारा पहला फिल्टर विच इज ऑल्सो आवर कोर फिल्टर, दैट इज एंकरिंग। तो मल्टी कैप का बेंचमार्क है BSE 500 TRI और इस बेंचमार्क का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 7 साल का। यानी कि अगर किसी भी 7 साल के पीरियड में आप BSE 500 TRI में इन्वेस्टेड रहते तो आपको एक भी बार नेगेटिव ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलती। एक भी बार इस इंडेक्स ने 7 साल के पीरियड में नेगेटिव रिटर्न्स नहीं पोस्ट किए हैं। Hence the ideal investment horizon for multi cap funds that is 7 years। यानी कि एंकरिंग के फिल्टर के मुताबिक कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें 7 साल के पीरियड में एक भी बार नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन पोस्ट की होगी उसको हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि 7 साल ही तो है आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन मल्टी कैप का। अगर 7 साल में भी कोई स्कीम नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन पोस्ट कर रही है तो क्या फायदा हुआ 7 साल इन्वेस्टेड रहने का? रिस्क कैसे मैनेज होगा? तो अब हम अपना एल्गोरिदम चलाएंगे इन 29 स्कीम्स पे से और उन सब स्कीम्स को हटा देंगे जिसने एक भी बार नेगेटिव रिटर्न 7 साल के पीरियड में पोस्ट किया होगा। मंथली ऑब्जर्वेशन लेके चलेंगे रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। तो अब 22 स्कीम्स उड़ जाएंगी। यानी कि एंकरिंग का फिल्टर लगाने के बाद मल्टी कैप कैटेगरी में 75% से ज्यादा स्कीम्स एलिमिनेट हो गई। बाकी बची हमारे पास 29 में से 22 स्कीम हटने के बाद 7 स्कीम। अच्छा, यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को एक बात ये भी बता दूं कि 6 नवंबर 2020 में जब सेबी के नए कैटेगराइजेशन नॉर्म्स आए थे तो काफी ऐसी एएमसीज थी जिन्होंने अपनी स्कीम्स का नॉमेनक्लेचर फ्लेक्सी कैप में कर दिया था, यानी कि उनको फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट करा दिया गया था। इसीलिए हमारे पास मल्टी कैप कैटेगरी में हमारे हाथ में ऐसी बहुत सारी स्कीम्स नहीं है जिनको 7 साल पूरे हो चुके होंगे। मगर चूंकि मल्टी कैप कैटेगरी का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 साल का है तो हम सिर्फ उन्हीं स्कीम्स को कंसिडर करेंगे जिन्होंने 7 साल में नेगेटिव ऑब्जर्वेशन नहीं दिया होगा
होगा जिनको 7 साल पूरे हो गए होंगे। इन सभी स्कीम्स को जो अभी 7 साल से कम पुरानी है वो भी एलिमिनेट कर दी जाएंगी। एंकरिंग के कोर फिल्टर को अप्लाई करने के बाद हम रिस्क को काफी हद तक कम कर देते हैं उन स्कीम्स को हटाकर जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। बट अब हम बात करेंगे इसी सिक्के के दूसरे पहलू को, यानी कि हमने रिस्क की बात की, अब हम बात करेंगे रिटर्न्स की। देखिए, एज एन इन्वेस्टर ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिस्क और रिटर्न यही दो चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। बाकी सब कुछ थ्योरी है, फिलॉसफी है, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है। दो चीजों पर ध्यान देंगे, रिस्क और रिटर्न। अब समझेंगे रिटर्न्स को। अप्लाई करेंगे हमारा नेक्स्ट फिल्टर, बेंचमार्क रिटर्न। मल्टी कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है BSE 500 TRI, जिसने 7 साल के पीरियड में जो एवरेज रिटर्न दिया है वो दिया है 12.56% का। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, 7 साल के पीरियड में एवरेज रिटर्न, 1 साल के पीरियड में नहीं, 2 साल के पीरियड में नहीं, 7 साल के पीरियड में। क्योंकि ये मत समझिएगा कि अगर आप 1 साल देखते हैं तो 1 साल में आपको 12.56% के रिटर्न्स मिल जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम कि शॉर्ट टर्म में इन स्कीम्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसलिए इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपको ये रिटर्न्स 1, 2, 3 साल में नहीं मिलेंगे। आपको ये रिटर्न्स मिलेंगे अगर आप कंसिस्टेंटली 7 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, रिमूव करेंगे ऐसी स्कीम्स को जिसने 12.56% से कम के रिटर्न्स दिए हैं। हमने एक स्कीम उड़ा दी, अब बच गई हमारे पास सिर्फ 6 स्कीम्स। अब अप्लाई करेंगे अपना तीसरा फिल्टर, दैट इज कैटेगरी एवरेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सी स्कीम परफॉर्म कर रही है, कौन सी स्कीम नॉन परफॉर्मिंग है, बेस्ड ऑन देयर आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन। स्कीम्स की परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है। हो सकता है आज जो स्कीम टॉप पे हो कल वो टॉप 25 में भी ना हो, और आज जो स्कीम टॉप 25 में हो कल वो टॉप पे हो। इसलिए वी कैन नॉट जंप फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर ईयर ऑन ईयर। मल्टी कैप का कैटेगरी एवरेज है 15.99% का, तो हम ऐसी हर स्कीम को उड़ा देंगे जिसने 15.99% से कम के रिटर्न्स दिए होंगे। यानी कि 2 और स्कीम्स उड़ गई, अब बची हमारे पास सिर्फ 4 स्कीम्स। अब हम अपने गोल से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, हमारे पास 4 स्कीम बची हैं, हमें उसमें से 2 स्कीम्स निकालनी है। तो फाइनली अपना फाइनल फिल्टर अप्लाई करेंगे, दैट इज रिमूविंग द एवेलांच इफेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक हर वो ऐसी स्कीम को एलिमिनेट कर देंगे जिसने अनयूजुअल रिटर्न्स पोस्ट किए होंगे, या तो अनयूजुअली लो रिटर्न्स या अनयूजुअली हाई रिटर्न्स पोस्ट किए होंगे, उसको रिमूव कर देंगे ताकि हम हर एक ऐसे इवेंट को जिसकी वजह से स्कीम परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है उसे कंसिडर करें एंड इफ रिक्वायर्ड रिमूव करते हैं। हमारा फाइनल फिल्टर लगाने के बाद 2 स्कीम्स और उड़ गई, क्वांट एंड महिंद्रा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि इस फिल्टर का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, महत्व कितना ज्यादा है। हमें जब हमने डेटा देखा हमें पता लगा कि क्वांट ने एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस दी है, और जब हमने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो हमें हमारी रिसर्च से पता लगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड इज फेसिंग इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन, जिसकी वजह से उनकी अब हर एक स्कीम वो परफॉर्म कर रही है खराब हो चुकी है। ये कैसे पकड़ में आया, ये कैसे समझ में आया, बाय रिमूविंग द एवेलांच इफेक्ट। यानी कि ये फिल्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास बची सिर्फ वो 2 स्कीम्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मल्टी कैप कैटेगरी में साल 2025 में, दैट इज द इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड एंड iPru मल्टी कैप फंड। अब हम जरा इन स्कीम्स के वाइटल्स पे ध्यान देंगे। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड का AUM है 3,983 करोड़ रुपीस का, उसका टोटल एक्सपेंस रेशियो है 1.88% का। मिनिमम SIP अमाउंट यानी आप मात्र 500 रुपए से इस स्कीम में SIP कर सकते हैं। मिनिमम लमसम अमाउंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट आप मात्र 1000 रुपए से इस स्कीम में स्टार्ट कर सकते हैं एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। वहीं अगर हम ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड के वाइटल्स देखें तो इसका AUM है 14,019 करोड़ रुपीस का, टोटल एक्सपेंस रेशियो है 1.75% का। मिनिमम SIP अमाउंट है 100 रुपए का, और इसका मिनिमम लमसम अमाउंट है 5,000 रुपए का। यानी कि अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें तो आपके हाथ में 5,000 रुपए होने चाहिए। यानी कि मात्र 100 रुपए से आप ICICI प्रू मल्टी कैप फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। P2P रिटर्न्स पे ध्यान देंगे। 1 साल में इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड के P2P रिटर्न 16.7% के, 3 साल में 16.2% के, 5 साल में 19.8% के, 7 साल में 13.5% के। वहीं अगर हम ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड की बात करें तो 1 साल में इसके P2P रिटर्न है 14.27% के, 3 साल में 18.61% के, 5 साल में 20.4% के एंड 7 साल में 14.66% के। एंड ये डेटा है एज ऑफ 2 Feb 2025। ध्यान रखिएगा ये P2P पॉइंट टू पॉइंट
रिटर्न्स है, रोलिंग रिटर्न्स नहीं है। अगर आपको P2P और रोलिंग रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस जानना है, उनको डिटेल में समझना है, तो देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो ऑन आवर चैनल। क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू विल बी एबल टू सी दैट वीडियो। अब हम बात करेंगे इनके SIP रिटर्न्स के बारे में। अगर आपने इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड में 1 जनवरी 2018 को 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट की होती महीने की, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता 8,50,000 रुपए का, तो 2 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग 16,90,558 रुपीज होती है आपकी करंट वैल्यू इस SIP की। प्रॉफिट होता है आपको 8,40,558 रुपीज का, जिसपे आपको XIRR रिटर्न जो मिलता वो मिलता 19.03% का। वहीं अगर आपने आईप्रू में SIP स्टार्ट की होती सेम 1 जनवरी 2018 को 10,000 रुपए महीने का डालना शुरू किए होते, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हो जाती 8,50,000 रुपए। 2 फरवरी 2025 को आपकी करंट वैल्यू हो जाती है SIP की 17,17,478 रुपीज की, यानी कि आपको प्रॉफिट होता 8,67,478 रुपीज का, जिसपे आपको XIRR जो देखने को मिल जाता वो होता 19.47% का एज ऑफ 2 Feb 2025। अब बात करेंगे लंप सम रिटर्न्स की। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप में अगर आपने 1 जनवरी 2018 को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो 2 फरवरी 2025 को आपकी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू होती 23,69,257 रुपीज की। प्रॉफिट होता आपको 13,69,257 रुपीज का, जिसपे आपका CAGR रिटर्न्स जो आते वो आते 12.94% के। वहीं अगर आपने आईप्रू मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया होता सेम 1 जनवरी 2018 को सेम 10 लाख रुपए, तो 2 फरवरी 2025 को आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन हो जाती 26,56,116 रुपीज की, जिसपे आपका प्रॉफिट होता 16,56,116 रुपीज का। आपका CAGR यानी प्रॉफिट आता 14.78% का एज ऑफ 2 Feb 2025। स्क्रीन पे आ रही डेट पे गौर करिएगा। अगर आप ये वीडियो इस डेट से 6 महीने बाद देखते हैं तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस बिफोर यू इन्वेस्ट इन दी स्कीम्स। कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें ताकि हम आपको रिवाइज प्रोडक्ट बास्केट दे पाएं उस टाइम पीरियड के हिसाब से कि उस डेट पे आपके लिए बेस्ट स्कीम क्या हो सकती है। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपके मन में मल्टी कैप को लेके, इन स्कीम्स को लेके कोई भी सवाल है, क्वेरी है, शंका है, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आर टीम विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद ऑल द राइट आंसर्स। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।